ओम शांति। 23/11/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। हेडिंग है नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। तो आज बाप दादा बेहद के सेवादारियों को देख रहे हैं। बेहद के सेवादारी में बेहद के गुण होते हैं। जैसे बाप को देखा, देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के अनहद बोल, सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध, हर संकल्प में भी बेहद का कल्याण कैसे हो, और संस्कार में भी बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, बेहद की तपस्या, अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप, तपस्या मूर्त। तो मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। ब्रह्मा बाबा में ये सारी विशेषताएं प्रत्यक्ष देखी। जैसे ब्रह्मा बाप मधुबन निवासी, जिसको मधुबन के बाबा कहते, ऐसी धरनी पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की धरनी है ना मधुबन। तो बाबा कहते हैं वो सब फॉलो फादर कर रहे हैं। जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब गिरने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन वासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए। अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब, और उसकी रिहर्सल पहले यहाँ करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जो पावरफुल वस्तु होती है उतनी अति सूक्ष्म होती है। होती छोटी सी चीज़ है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा करती है। तो बाबा कहते ऐसी कोई नई बात निकालो जो वाइब्रेशन चारों ओर फैले। होना चाहिए, ये एक ही संकल्प तो सभी का है कि अब ये होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते फिर होता क्यों नहीं है, उसका क्या कारण है? एक तरफ तो संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर ये भी संकल्प आता है कि ये तो अंत समय होगा, अभी तो ऐसा ही चलेगा, अभी तो सभी का चलता है। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है, जो पुरुषार्थ की गति तीव्र होने से रोक लेती है। अब बाबा कहते इसको पार करने के लिए दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। वो कौन सा है हाई जंप? हर एक समझे कि मैं करके दिखाऊंगा। चाहिए को होना तो चाहिए बोलते रहते ना बाबा कहते हम बच्चे, तो बाबा कहते अब उस चाहिए को करके दिखाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प एक एक इंडिविजुअल अपने साथ करे, दूसरे को ना देखे ना सुने, तो एक एक मिलकर संगठन बन जाएगा। अगर एक एक भी करेगा तो फिर बाबा कहते क्या बन जाएगा? संगठन बन जाएगा। 1-2 मिलकर 12 हो जाएंगे। ऐसा हाई जंप लगाओ, तब ही बाप समान बेहद के सेवादारी बनेंगे। फिर बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं, इस बात में करो और कराओ। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे खुद ही करो और दूसरों को भी कराओ। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। सदैव सेवा के समय ये ध्यान रखो कि गुण मूर्त होकर सेवा करें तो डबल जमा
हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूँ। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विश्व बदल जाएगा, ये बात स्वयं के लिए भी है ना। दूसरे को कहते हैं ना अपने को बदलो तो विश्व बदल जाएगा, तो ये बात हमारे लिए तो है, अपने लिए तो है कि मैं बदलूँ तो विश्व बदल जाएगा। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती नहीं करो। दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूँ वो दिखाई नहीं पड़ती। समझो, एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हैं कि वो कर रहा है तो हमारे से भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ने लगता है। बाबा कहते बच्चे सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो। कौन सी जिम्मेवारी? कि मैं राइट के मार्ग पर रहूँगी या रहूँगा। रॉन्ग को देखकर रॉन्ग नहीं करो। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। किसी की गलती को नोट नहीं करो, लेकिन उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो। इसने ये किया, ये ऐसा करता है, ये देखो ही नहीं। बाबा कहते सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दूसरे को देखेंगे, दूसरे को सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। तो समय के प्रमाण, अब बाबा कहते हैं व्यर्थ के नामो निशान को भी खत्म करो। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई ना दे। अगर आज सभी ये दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दें तो क्या हो जाएगा? सच्ची दीपावली। ऐसी प्रतिज्ञा करो कि अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट अर्थात संत बन जाओ। कोई गिलानी करे, आप फूलों की वर्षा करो। ये नहीं ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, कहते ना, नहीं उसने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हो गया। बाबा कहते उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट रहो। अगर वो रॉन्ग कर रहा है तो हम उसके पीछे पीछे रॉन्ग थोड़ी करने लगे। बाबा कहते हैं आप बच्चे राइट रहो। मानो किसी ने 10 बोला और आपने 1 बोला, तो बाबा कहते कमल पुष्प तो नहीं हुए ना, बूंद तो पड़ गई ना, अर्थात दाग तो लग गया ना। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाती है। अगर कहते ये क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे। ये नम्रता है कवच, कवच उतार देते हो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग अवश्य होगा, और जहाँ स्नेह और सहयोग है वहाँ तेल नहीं डालते, वहाँ कोई भी बात में क्यों कैसे नहीं करेंगे। फिर बाबा कहते संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव ना रहे। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। अब जिसने बनना ही दासी है और हम उसको चाह रहे हैं वो राजा ही संस्कार दिखाए, बाबा कहते नहीं होगा। और किसी ने राजा बनना है, उसको हम दासी बनाने का कितना भी पुरुषार्थ करें, गिराने का, लेकिन उसके संस्कार राजा के ही रहेंगे। बाबा कहते संस्कार बदल जाएं ये इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं,
दूसरा कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। ये तो ख़त्म होगा ही नहीं। लेकिन बाबा ने कहा ये ख़त्म नहीं होगा, इंतज़ार नहीं करो, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहें, ये तो कर सकते हो ना। वो तो नहीं ख़त्म होगा, लेकिन अपने आप को तो सेफ कर सकते हो ना। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला ना सुने, ये तो हो सकता है ना। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब कहते हो कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी तो हैं। विश्व कल्याण किसका कल्याण करना है? बाबा कहते हैं अगर कल्याणकारी हैं हम, तो जरूर क्या है, अकल्याण वाले भी हैं, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। इतनी गहरी बात बाबा समझा रहे हैं कि अगर कल्याणकारी है तो ऑपोजिट तो होगा ना उसका। तो अकल्याण होगा तभी तो आप कल्याण करेंगे। अगर अकल्याण वाले ही ना हो तो किसके कल्याणकारी बनेंगे आप? हम बच्चों को समझ में आ गई ना ये बात कि अकल्याणकारी ही ना हो या अकल्याण की बातें ही ना हो तो हम कैसे कल्याणकारी बनेंगे? अगर कोई रॉन्ग कर रहा है तो बाबा कहते हैं उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो उसके बारे में। क्योंकि अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चले जाना या उसको साथी बनाकर पार ले जाओ। दो तरीके हैं। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको। अगर उसको साथ नहीं ले जा सकते तो बाबा कहते खुद तो नहीं रुको, उसको देख के क्रॉस करते हुए चलते जाओ। ये अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो विशेषता ही दिखाई दे, और अगर नहीं दिखाई देती तो फिर बाप को देखो। फिर बाबा कहते हर एक यही संकल्प ले कि हमें शांति की शक्ति की किरणें फैलानी ही है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। एक दूसरे को बाबा और सावधानी देते कि बच्चे एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं है। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। सहयोग देने का समय है इस समय, दूसरों को सावधान करने का नहीं है। क्योंकि सबके स्वभाव संस्कार अभी क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। बस सहयोगी बनते जाएं। तो संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है वैसे सदा कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। अभी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप हो ना। तो जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। आजकल तो देखो कांटों की कुर्सी को भी नहीं छोड़ता कोई। आपको तो बाप दादा सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो? वो लोग तो कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं। मालूम भी है उनको दुखदाई है। जो आजकल के नेता हैं उनको जो कुर्सी मिलती है उनको मालूम भी है दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो, सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो, तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए। बाबा कहते अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो? सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है कि हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब कुछ समाया हुआ है। ये है बीज, तो बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, और वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो अब एक बात याद रखो, अब अभूल बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने, लेकिन इस समय अभूल बनते हो।
तो इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान लेकर जाना। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना। विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो ये वरदान याद रखना कि बाबा ने हमें अभूल बनाया है। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं? अगर बच्चों को आना पड़ता है, हम कहते हैं ना बाबा से मिलने जाए हैं, इतनी दूर दूर से जा रहे हैं, तो बाप को भी तो आना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं आप तो इसी साकारी लोक से आते हो, बाप तो इस लोक से भी परे से आता है। तो बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है, सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। बाबा आज क्या कह रहे हैं कि मुझे सदा बच्चों की याद ही रहती है। और कोई काम है क्या बाप को? सोचो, भगवान है हमारा बाप और वो क्या कह रहे हैं, मुझे कोई और काम है तुम्हें याद करने के सिवा? बच्चों को याद करना यही काम है ना, चाहे जाने या ना जाने, लेकिन बाप तो याद करते हैं। जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी क्या काम है? बाप को याद करना। तो सदा लवलीन रहो। फिर बाबा कहते, ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया के दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है लेकिन अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो ये दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। तो किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, हमारे लिए ही तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। क्या होगा ये क्वेश्चन भी नहीं उठता, ये होना ही है। ऐसे अटल होना। अनेक बार हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन बाबा कहते याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। तो सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का ही गायन है, वो हमारा गायन अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते, देह के भान से न्यारे, इसको कहा जाता है फरिश्ता जीवन। ये फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज़ कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो ज़रूर बोझ है। और फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य क्रियाधार लिया है ये देह। और फिर उपराम फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। बाबा कहते नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, अभी सब आधार टूटने हैं। जिसने जो भी आधार लिया हुआ है, बाबा कहते सब आधार टूटने हैं। इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। सिर्फ एक ही आधार है जो अविनाशी है और सदा रहेगा, कभी नहीं टूट सकता। तो बाबा कहते अब उसको अपना आधार बनाओ। अच्छा, ओम शांति।